नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले आपने रीड कर चुके हैं लेवल 1 में। आप अपनी सोशल स्किल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आईसीटीज के वीडियोस भी आप देख चुके हैं। अभी हम जो यूनिट्स पढ़ने वाले हैं वो है लेवल 1 पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स की थर्ड यूनिट। ये यूनिट है प्रिपरेशन फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशंस। तो आपको F&B सर्विस ऑपरेशन से पहले ये जानना जरूरी है कि F&B डिपार्टमेंट होता क्या है। F&B सर्विस डिपार्टमेंट मुख्यतः एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो फूड और बेवरेजेस सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन करता है, उसका रख रखाव करता है, जिसमें आती है आपकी फूड कॉस्टिंग। नाम ही बता रहा है, कॉस्ट मतलब प्राइस। जो आप रेस्टोरेंट में कोई भी चीज़ लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसका प्राइस कैसे निर्धारित किए जाते हैं, रेस्टोरेंट को ओवरऑल कैसे मैनेज किया जाता है, उसका फर्नीचर, उसका एंटायर एम्बियंस, बार। F&B सर्विस जो सर्विस है आपकी, वो जो है वो फूड और ड्रिंक्स को गेस्ट तक पहुंचाती है, चाहे वो इन रूम डाइनिंग हो या रेस्टोरेंट में हो आपकी। तो F&B सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो आपका विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट में काम करता है, बार में होता है, होटल्स, एयरलाइंस, क्रूज शिप्स, ट्रेन्स, कंपनीज, इवन की जो स्कूल्स की कैंटीन्स होती हैं वो भी इसी तरह की होती हैं। कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, है ना, हर जगह जो है वो ये डिपार्टमेंट आपका होता है। अब हम देखेंगे कि F&B डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता क्या है। तो इसे समझने के लिए मैं आपके स्कूल का एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप अपने स्कूल में जाते हैं और अगर आप प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हो समटाइम प्रिंसिपल्स के नेम लिखे होते हैं, वाइस प्रिंसिपल का नेम लिखा होता है ना। तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा पर्सन जो है वो किस पोस्ट पे है, क्या रैंक है उन पर्सन्स का, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें नॉलेज देता है कि हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही उस चार्ट को देख के हमें पता लग जाता है कि हमें कौन से डिवीजन में काम है और उस डिवीजन में कौन सा पर्सन काम कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में, F&B ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर आते हैं फूड एंड बेवरेज के डायरेक्टर्स, फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स, असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स, रूम सर्विस मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, बार मैनेजर्स, है ना। इसी तरह हर एक पर्सन के अंडर डिफरेंट लोग जो हैं वो काम करते हैं। तो अगर आप एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे आप छोटे से होटल्स में देखेंगे तो वहां पे कम लोग होते हैं काम करने के लिए, तो इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग। अब हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट होके काम करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप जानते ही हैं, सामंजस्य, तालमेल, ठीक है। तो F&B डिपार्टमेंट जो है वो विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट जो है वो F&B सर्विस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब दो विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स के बीच की क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो डिफाइन करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कितना स्मूथली चल रहा है। तो हम देखेंगे कि फ्रंट ऑफिस के साथ F&B डिपार्टमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करता है। नाम ही बता रहा है फ्रंट ऑफिस, जहाँ पे सारे गेस्ट जो होटल में रह रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है, बिल कलेक्ट किए जाते हैं, ओवरऑल बिल पे किए जाते हैं। तो आपकी जो F&B डिपार्टमेंट है आपका, जब गेस्ट होटल में रजिस्टर होते हैं तो फ्रंट ऑफिस की तरफ से एक लिस्ट चली जाती है F&B डिपार्टमेंट को, और F&B डिपार्टमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करता है कि डिनर में कितने गेस्ट हो सकते हैं, लंच में कितने हैं, इन रूम डाइनिंग है तो कितनी है। तो इस तरह से F&B को जो है वो आइडिया मिल जाता है कि होटल में कितने गेस्ट हैं। और F&B फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जब गेस्ट बिल सेटल करते हैं तो क्लियर करते हैं कि उनकी पेमेंट हो चुकी है, ये सारी पेमेंट जो है वो खाने पीने की फ्रंट ऑफिस में ही जमा कराएंगे। उसी तरह हाउसकीपिंग के साथ भी कोऑर्डिनेशन होती है आपकी। जब हम बात करते हैं किचन की या रेस्टोरेंट की, तो सबसे पहली चीज आती है उन जगहों की साफ सफाई, और साफ सफाई का काम कौन करता है? हाउसकीपिंग। अगर आपने हाउसकीपिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो हाउसकीपिंग इज द डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस एंड
एस्थेटिक अपकीप ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी और होटल। तो हाउसकीपिंग जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि ये जो है वो जहाँ पे रेस्टोरेंट की साफ सफाई करता है, वहीं पे जो है वो आपके स्टाफ की यूनिफॉर्म्स को भी वेल क्लीन करके आयरन करवाता है, ताकि स्टाफ जो है वो हमेशा प्रेजेंटेबल रहे। ये स्किल्स आपने जो है वो पढ़ी होंगी, जो है वो अपने 9th में स्टार्टिंग में ग्रूमिंग स्किल्स में अपने। उसके बाद होता है F&B डिपार्टमेंट की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो ये गेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑर्डर लेता है, जितनी भी फूड एंड बेवरेज है उनकी सर्विसेज करता है, क्लीनलीनेस हाइजीन टेबल सेटअप करता है, पेमेंट को देखता है, ऑर्डर के पेस्ट करता है। अब जब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की, होटल्स की, अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रॉकरीज होती हैं। तो क्रॉकरी जो है वो आपकी क्रॉकरी की जो प्रेजेंटेशन है, मतलब उसके लुक्स जो हैं, वो भी आपके रेस्टोरेंट के एंटायर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉकरी के लुक्स हैं वो आपके डेकोर के साथ मैच करते हुए होते हैं। इसमें आपके विभिन्न प्रकार की क्रॉकरीज और कटलरीज और ग्लासवेयर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की डिशेस होती हैं, प्लेट्स होते हैं, बाउल्स होते हैं, कप्स होते हैं, जो आप रीड करेंगे अपनी लेवल 10 में, जो है वो आप। उसके बाद है टाइप ऑफ सर्विसेज। अब रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है कि आपने नूडल ऑर्डर किए, चाहे आपने चाय ऑर्डर की, चाहे आपने सब्जी रोटी ऑर्डर की, एक ही तरह की प्लेट में मिलेगा आपको, या एक ही तरह की सर्विसेज मिलेगी आपको। तो रेस्टोरेंट में विभिन्न विभिन्न तरह की सर्विसेज होती हैं, जैसे सिल्वर सर्विस, फैमिली सर्विस, अमेरिकन सर्विस, फ्रेंच सर्विस, ठीक है, गॉर्डन सर्विस। ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आपकी विभिन्न विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट में विभिन्न विभिन्न तरह से दी जाती हैं। इनके लिए क्रॉकरी हर चीज अलग अलग होती है। अब दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं F&B डिपार्टमेंट में, जो है वो मिजासी एंड जो है वो मिजाप्ला। ये दोनों ही जो है वो फ्रेंच टर्म्स हैं। मिजाप्ला में जो है वो आप हम बोल सकते हैं पुटिंग इन प्लेस, मतलब हर एक चीज जो है वो अपनी जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो टेबल चेयर हो, चाहे वो आपकी क्रॉकरी कटलरी हो। और मीज़ासीन का मतलब है हर एक चीज जो है, चाहे वो स्टाफ हो, हर एक चीज प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग प्लेस्ड ऑन द स्टेज और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जब भी हम कैमरा के सामने जाते हैं तो कैसे होते हैं, हमेशा प्रेजेंटेबल होते हैं। तो सेम चीज एप्लीकेबल होती है आपके रेस्टोरेंट में। उसके बाद है आपका मेन्यूज एंड कवर्स। तो मेन्यूज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कवर क्या होता है। हमने नॉर्मली सुना है, या हम बहुतों को बोलते हुए सुनते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट इतने कवर का है, तो उसका मतलब होता है जो है वो आपके वहां पे कितने लोग जो है वो बैठ सकते हैं, ठीक है। तो द स्पेस रिक्वायर्ड बाय कटलरी क्रॉकरी एंड ग्लासवेयर ऑन अ टेबल इज नोन एज कवर। उसके बाद है मेन्यू। विभिन्न प्रकार के मेन्यूज होते हैं आपके होटल्स में, ठीक है। आप देखते हैं ना, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले स्टीवर्ड्स हमारे सामने क्या लेके आते हैं, एक छोटी सी बुक या सिंगल पेज लैमिनेटेड लेके आते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न तरह की पेय या खाद्य पदार्थों के बारे में जो है वो लिखा होता है, उनके रेट लिखे होते हैं। तो उसी लिस्ट को मेन्यू कहा जाता है। मेन्यू भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर नॉर्मली हम दो मेन्यूज पढ़ेंगे, जो है वो आपके ताबले दी होते एंड अला कार्ट। ये दोनों ही फ्रेंच टर्म्स हैं आपकी। तो आप जितने भी F&B सर्विस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम टर्म्स पढ़ेंगे, वो सारी की सारी जो है वो आपकी फ्रेंच टर्म्स होती हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने स्लाइड में नहीं दी है, आपकी ग्रूमिंग स्किल्स, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो हमारी सोशल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम जो है वो आगे गेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये यूनिट समझ आई हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।